अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरा बेटा आज मैं आप लोगों की जो चैट है उसको डिसेबल नहीं करूंगा। आज मैं मेरा बेटा साथ साथ आप लोगों से आपका जो फीडबैक है वो लेते जाऊंगा और उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे मेरा बेटा। सो मेरे बच्चे, अब आप लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है मेरा बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हमें ग्रेडियंट का मतलब क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। मेरा बेटा, मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल ठीक आ रही होगी। मेरे ख्याल में आप कोशिश करें कि आपका ध्यान अब बोर्ड के ऊपर हो। बाकी बातें मेरी जान बाद में भी हो जाएंगी, बाकी डिस्कशन बाद में भी हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप टॉपिक समझ लें तो बहुत मजेदार बात है मेरा बेटा। चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके पास चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मेरे बेटे, हमने यह साबित करना है कि पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके इक्वल होता है मेरा बेटा? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो मेरे बच्चे, हम लोगों ने बुक के अकॉर्डिंग, यार मेरा काम होने भी दसना बुक का पेज नंबर की है मेरे बेटे। ये आपके पास पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो मेरे बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। कल के टॉपिक की तरह हम वही बात कर रहे हैं, कल वाला टॉपिक ही फर्दर एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आएगा। मेरे ख्याल में मेरा बेटा, मैंने रिक्वेस्ट की है कि जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। तो मेरे बेटा, आप लोग कोशिश करें कि जो लोग बकवास कर रहे हैं वो अपनी बकवास बंद कर लें। हम्बल रिक्वेस्ट मेरा बेटा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। रिस्पेक्ट किसी टीचर की करने का मतलब ये होता है कि जो बात आपको बताई जाए वो सुन लिया करो। और मैंने एक्चुअली साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, वो मेरे पास ये बनता है जनाब। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में मेरा बेटा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, 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 नंबर कोई बोर्ड मार्कर देना, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ये डेफिनेशन मेरा बेटा मैंने बता दी थी आपको। हमारी इक्वेशन जो कि मुझे अभी यहां पे साबित करनी है, मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट जो कि मैं यहां पे साबित करना चाह रहा हूं, प्रूफ करना चाह रहा हूं, वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर R। ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। मैं यहां पे जो चीज प्रूफ करना चाह रहा हूं वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर R। मेरा बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। हमारे पास इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं,
पॉजिटिव चार्ज पे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में आप खुद इस पे फोर्स लगाते थे मेरा बेटा। सो मेरा बेटा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, कल हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो यू बी ओवर क्यू नॉट था, और यहां पे जो पोटेंशियल था उसको हमने यू ए ओवर क्यू नॉट कहा। मतलब इस पॉइंट पे जो चार्ज के अंदर एनर्जी है उसका पोटेंशियल ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो चार्ज के अंदर एनर्जी है वो इसका पोटेंशियल बी पॉइंट पे है। ये बात मेरा बेटा कल हम लोग कर चुके हैं। अब उसी टॉपिक को फर्दर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, उसी पोटेंशियल को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा बेटा यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, डेरिवेशन में मेरे बेटे हम लोगों ने इस बात के बारे में पढ़ा था कि जी ये जो चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा वी, ये इक्वल आता है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के इक्वल, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के इक्वल आता है। ये चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल आता है मेरा बेटा? डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के इक्वल। वो कह रहे हैं सही नजर नहीं आ रहा मेरा बेटा, वेट कर लो, वेट मेरा बेटा, मैं इंक जरा चेंज कर लूं। इन दो पॉइंट्स के बारे में तो पढ़ा, कल वाला टॉपिक ही है। यहां पे जो पोटेंशियल है यू ए ओवर क्यू नॉट, और यहां पे जो पोटेंशियल है वो यू बी ओवर क्यू नॉट है। एंड यू ए एंड यू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो मेरा बच्चे अब आ जाते हैं यहां पे। मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इक्वल आ रहा है ए बी के ऊपर, ए से बी तक आपने जो चार्ज के ऊपर वर्क किया, क्योंकि हमने ये चीज साबित की थी कि यू बी माइनस यू ए वर्क ए बी के इक्वल आता है। तो यहां तक तो मेरा बेटा हमारी वही इक्वेशन है। अब मेरे बेटे जब आप चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हो, यहां से ऊपर तक पहुंचाने में चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हो, और वो क्या कवर करता है? वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। वो क्या कवर करता है मेरा बेटा? डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अगर मैं वर्क को मतलब आपके पास मैकेनिकल फिजिक्स में लेके चलूं, मैकेनिकली लिखूं, तो क्या होता है मेरा बेटा? एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। जी मेरा बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है उसकी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है सबा के पास, पोटेंशियल बी पे जो पोटेंशियल है उसकी एनर्जी पॉइंट बी पे। सो मेरे बच्चे एफ डी कॉस थीटा हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है। मेरे बेटे जरा मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दूंगा, फिलहाल इसको देख लिए। पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेरा बेटा यहां पे देखें, एफ डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मैंने लिख दिया क्यू नॉट। मेरे बच्चे इस चीज का ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, चार्ज मूव कर रहा है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ। एफ और डी के दरमियान जब दो लाइंस एंटी पैरेलल हो तो एंगल किसके इक्वल आता है मेरा बेटा? वो आता है 180 के इक्वल। एंगल किसके इक्वल आता है मेरा बेटा? 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जब एंगल 180 पुट करेंगे आप, ये कौन सी फोर्स है मेरा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सी फोर्स है आपके पास? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है। सो एफ ई डी, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स डी कॉस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ गया। मेरे बच्चे कॉस 180 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। आपके पास आंसर क्या आएगा मेरा पुत्र? -1। सो एफ ई डी इंटू -1 ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल, जो कि डेल्टा वी है। अब मेरे बच्चे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा इलेक्ट्रिक फोर्स E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो इसके लिहाज से ये होता है ना मेरा बेटा, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। यहां से एफ निकाल लें तो क्या आएगी? एफ इज इक्वल टू क्यू ई।
यही फॉर्मूला बनेगा। तो F की जगह पे मेरा बेटा अब हमारे पास जो चार्ज है वो Q नॉट है, इलेक्ट्रिक फोर्स Q नॉट E के इक्वल आती है, तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे लिख देता हूं Q नॉट E, साथ आ रहा है मेरा बेटा D -1 डिवाइडेड बाय Q नॉट। -1 की जगह पे मेरा बेटा जहरी सी बात है -1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स को यहां से ले लिया F इंटू क्यू नॉट, क्यू इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो क्यू नॉट ई मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। मेरा बेटा क्या कह रहे हैं सर, ये एफ ई एंड डी के मिड में क्या लिखा है? एफ ई एंड डी के मिड में मेरा बेटा कॉस थीटा और यहां पे कॉस, यहां पे सिर्फ लाइनें मारी हुई और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो कॉस 180, कॉस 180 -1 आ गया। अब मेरे बेटे क्यू नॉट से कैंसिल हुआ, डेल्टा वी इक्वल आ रहा है मेरे पास माइनस ई डी के इक्वल। डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया मेरे पास मेरा बेटा? माइनस ई डी के इक्वल आ रहा है। डेल्टा वी किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास? माइनस ई डी के इक्वल आ रहा है। हमने क्या साबित करना है? हमने यह साबित करना है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इस बात का मतलब यह बनता है कि मेरा बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइड पे रखें और बाकी सारी वैल्यू इस डिस्टेंस को पोटेंशियल के साथ लाके डिवाइड कर दें। सो E विल बी इक्वल टू डेल्टा V ओवर D, साथ इसके माइनस भी ले आते हैं, माइनस डेल्टा V ओवर D। E किसके को आ गया मेरा बेटा? माइनस डेल्टा V ओवर D। यहां तक मेरे बच्चे मुझे बता दें कि आपको क्लियर हो चुका है कि मैंने इक्वेशन लिखी माइनस डेल V ओवर D के इक्वल। मुझे सिर्फ ये साबित करना था चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन लास्ट पॉइंट में मैंने एंगल 180 रखा तो -1 आया। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू शायद पुट की Q नॉट E, -1 उनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। Q नॉट ऊपर भी है, Q नॉट नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ डेल्टा V को लाएगा माइनस ई डी के इक्वल। सिर्फ डेल्टा V इक्वल आ जाएगा माइनस ई डी के इक्वल। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को साबित करना है कि वो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के इक्वल आता है। पोटेंशियल में चेंज डिस्टेंस के लिहाज से वो E के इक्वल आता है, इसलिए मैंने E को इक्वल रखा। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इस साइड पे ले गया। अब मेरे बच्चे ध्यान से, मेरा पुत्र ध्यान से, साथ हौसला, अगर ये दो पॉइंट्स, ये कहा गया है कि अगर ये दो पॉइंट्स A और B एक दूसरे के इतने करीब हैं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्लोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा करीब हो, तो आप इस डिस्टेंस D को रिप्लेस करके लिख सकते हो R। अगर एक वर्ड यहां इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इसको प्रोनाउंस करने में बड़ा मुश्किल होता है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इसका मतलब मेरा बेटा ये होता है अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं A और B, तो आप D की जगह पे R भी लिख सकते हो। मेरा बेटा जब भी चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किसी भी वैल्यू में डिस्टेंस के लिहाज से चेंज आए, उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, उसको ग्रेडियंट कहा जाता है। सो पोटेंशियल में चेंज आया डिस्टेंस के लिहाज से, तो इसको मैं कहूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना करीब के उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम हो जाए। मेरे बच्चे यहां पे कुछ लोगों ने कहा सर इसकी समझ नहीं आई, वर्क द फॉर्मूला पुत्र
फर्स्ट ईयर च पढ़िया सी एफ डी कॉस थीटा। तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई ले ली, डिस्प्लेसमेंट डी ले लिया, कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। जब दो चीजें एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो एंगल 180 होता है, एंगल 180 होता है, एंगल 180 होता है, एंगल 180 होता है। और कोस 180 जब भी ले, कोस 180 जब भी ले, आंसर -1 आएगा, आंसर -1 आएगा। तो यहां पे -1 आने से यह बन गया -FE। मैंने साथ इसलिए लिख दिया कि भाईजान तुझे कंफ्यूज ना हो। और अब इलेक्ट्रिक फोर्स को इन जनरल मैंने लिखा कि E होता है F ओवर Q, F कैलकुलेट करना हो तो Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो Q की जगह पे मैंने Q नॉट E, FE की जगह पे Q नॉट E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है डॉट D डिवाइडेड बाय Q नॉट। वीडियो रिपीट नहीं होती मेरा पुत्र, मैं इस पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूं इस तरह से जिशान। सो Q नॉट के साथ कैंसिल हो गया। अब मेरा बेटा आपके पास ये चीज साबित हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज इन सर डेल्टा V इक्वल होगा, ये क्या लिख रहा है Q, डेल्टा V इक्वल आ रहा है आपके पास Q नॉट E के इक्वल। हां जी, तो क्या हुआ उसमें, डेल आर की समझ नहीं आई मेरे बच्चे। यहां पे ये कहा गया है कि अगर दो पॉइंट्स जिनके दरमियान आपने डेल वी निकाला है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला है, अगर वो दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो डिस्टेंस डी की जगह आप डिस्टेंस आर लिखेंगे। डिस्टेंस डी की जगह पे आप डिस्टेंस आर लिखेंगे। बहुत क्लोज डिस्टेंस के लिए डी नहीं बल्कि आर का वर्ड यूज किया जाता है। अगला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहां पे हम बहुत क्लोज डिस्टेंस लेंगे, इतने क्लोज लेंगे कि उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम रहेगा। मेरा बेटा जब भी टेस्ट चार्ज की बात की जाए तो यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। सर डेल्टा से V इक्वल टू माइनस डी से एक बार रिपीट कर दे, V इक्वल टू माइनस ई डी से रिपीट कर दूं। मैंने ये साबित करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, E को एक तरफ रखा और बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, इसके साथ एक्स्ट्रा माइनस डी था, इधर लाया मेरा पुत्र डेल्टा V ओवर माइनस डी, मैंने इस तरफ लाके लिख दिया रीअरेंज करके। सो फिर मैंने कहा ये चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मेरे बच्चे यहां पे क्वेश्चन आप लोगों का एक्चुअली ये भी बनना चाहिए कि हमारे पास मेरे बेटे यहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, क्या जाहिर करता है आपके लास्ट रिलेशनशिप में माइनस साइन। मेरा बेटा सुनिएगा जरा ध्यान से, नेगेटिव साइन शोज डेट, ओ वाह ईशा बेटा थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी बात की आपने, मुझे लास्ट से बिल्कुल समझ नहीं। मेरा पुत्र मेनू तो दसो केड़ी गलती समझ नहीं आई, पॉइंट बताया करें कि कौन सा स्टेप है जो मैंने छोड़ दिया। अगर मेरे ख्याल में मैंने बहुत मुश्किल तरीके से यहां पे लिख दिया है, मैं उसी तरीके से लिखता हूं। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर है, ये जरा देखें, मैंने E इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ, लो जी E इधर रहने दिया, इसके अलावा माइनस डी तो मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं इसको इस तरफ लिख सकता हूं और उधर ले जाता हूं, डेल्टा V ओवर माइनस डी, ये माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, E किसके को आ गया माइनस डेल्टा V ओवर डी। फिर आपने कहा ये A और B जो दो पॉइंट से अगर ये बहुत क्लोज हो तो D की जगह सिर्फ R लिख ले, माइनस डी ओवर R। तो मैंने ये कहा था अगर पोटेंशियल में चेंज और उसके नीचे डिस्टेंस आ जाए तो मेरा पुत्र आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है।
इसे पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट, किसी भी चीज में डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल आ गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेरा बेटा अभी आ गई ईशा बेटा या नहीं आई? फिर मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए आपको। क्या बात है, कंक्लूजन क्या मिलती है सर? कंक्लूजन ये मिलती है कि हमने साबित कर दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। अगर पोटेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आए वो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अगर पोटेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आए वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इलेक्ट्रिक, अगर पोटेंशियल का ग्रेडियंट लिया जाए, पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आए तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आता है। ये कंक्लूजन है। और दूसरी मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि जी आपका पोटेंशियल कम हो रहा है। नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? आपका पोटेंशियल कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? हम पॉजिटिव को हाई मानते हैं और नेगेटिव को हमेशा लो मानते हैं। चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है मेरा बेटा, तो हम ये कहते हैं कि उसका पोटेंशियल कम हो रहा है। तो नेगेटिव साइन की इंडिकेशन ये जाहिर करती है, या नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल को। जी मेरा बेटा बहुत अच्छी बात है। ये ईशा बेटा जरा मुझे दोबारा से बता दे कि ये बच्चे, इवन कि ये वो क्वेश्चन था जो कि 5 मिनट में हो जाना चाहिए था और अगला टॉपिक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों से वही क्वेश्चन वही बात दोबारा पूछूंगा ईशा, और जिन लोगों को समझ में आप जिसकी भी बात करना चाहो, मेरे बेटे कोई पॉइंट अभी भी स्टिल कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा बेटा मैंने जितने पेपर देखे मेरे बच्चे उसमें मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। जी कन्वेंशनली हम पॉजिटिव पोटेंशियल को हाई और नेगेटिव को लो मानते हैं, और पॉजिटिव का हाई मानने के, इससे कन्वेंशन का मतलब होता है जैसे कि शादी से पहले मेहंदी की रस्म एक कन्वेंशन है, इसी तरह हम पॉजिटिव को हाई और नेगेटिव को लो। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करते हो तो मेरा बेटा चार्ज मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? क्या मेरा बेटा फिर इससे पहले फर्स्ट ईयर तक आलू छोले बेचते रहे आप? ईशा क्लियर हो गया मेरा बेटा? ठीक है। अब जनाब एक नए आइंस्टाइन ने सवाल पूछा है। आइंस्टाइन साहब पूछते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इसको पॉजिटिव मानते हैं? आपके घर में पानी मेरा पुत्र टंकी से वॉशरूम की तरफ आता होगा, वॉशरूम से टंकी की तरफ नहीं आता होगा। इसलिए हायर चीज को, हायर पोटेंशियल को हमने पॉजिटिव कहा, लोअर को नेगेटिव कहा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी कोई भी चीज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होती है, और जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होती है उसकी एनर्जी कम हो रही है, मतलब उसका पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जब पोटेंशियल कम हो रहा हो तो वहां पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ड्यूरिंग द, हाँ तो उसके लिए मेरा बेटा अगर आपने अपनी वॉशरूम का पानी भी टंकी तक पहुंचाना है जिशान साहब, तो मोटर में बाथरूम में मोटर लगा देंगे तो मेरा बेटा आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है ना। जैसे कि हमने चार्ज को 0 लेवल से ऊपर तक उठाने के लिए लिया था, तो खुद से खुद कहां आएगा मेरा पुत्र? हिबा बेटा आपका जब एंगल ई डॉट ए डेल ए की बात कर रहे हो तो सरफेस एरिया, इसका वेक्टर एरिया देखोगे तो वो आपके पास मेरा बेटा क्या आएगा? इज लेस देन 90 डिग्री। मेरा बेटा जब cos 90 पे हो तो आपके पास 0 होता है, cos 90 से पहले पॉजिटिव होगा, 90 के बाद नेगेटिव होगा। जी दला बेटा क्लियर हो गया मेरे बच्चे?
मैं एक चीज आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। इवन के प्रीवियस लेक्चर में सर मैथ वाले भी अच्छा खासा गुस्सा कर रहे थे कि मेरा बेटा क्वेश्चन का मतलब ये होता है विच मेक सम सेंस। आप पहली दफा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को या इन चीजों को देख रहे हो, इट डजंट मीन कि आपको पूरी पूरी मोटरें खोल के बताई जाएंगी, पूरे पूरे कैपेसिटर खोल के बता दिए जाएंगे, हर चीज नहीं। कन्वेंशनली फिजिक्स के अंदर कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ लॉस हैं। लॉस को हम क्यों पढ़ते हैं? आइडियल केस में जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हम हमेशा बात करते हैं प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन को क्यों नहीं मूव करवाया आपने? क्योंकि आप जहां पे ये बात करते हो डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वहां पे मेरी जान हम किसकी बात करते हैं? प्रोटॉन की। प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन कन्वेंशनली अपनी आसानी के लिए हम ये चीज समझ लेते हैं, कन्वेंशन बना लेते हैं कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर साबित किया जाए तो चीज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। इसलिए मेरा बेटा जी मेरी जान, यहां तक क्लियर हो गया? तो कोशिश कीजिएगा मेरा बेटा, आपको वेरी फर्स्ट डे भी बताया था, आज भी बता देता हूं कि मेरा बेटा मुझे पढ़ाने में यकीन करें कोई मसला नहीं है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि 100% परफॉर्म करके अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। लेकिन एक चीज़ मेरा बेटा, मैं आपको आज भी, पहले भी और हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि बदतमीज़ी ना हो, क्योंकि बदतमीज़ी वो वाहिद चीज़ है जो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होती, पेट ख़राब हो जाता है। मेरा बेटा आज के लिए इतना, अगर अगले वाला टॉपिक करवाऊंगा ना तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। पेज अपना रिफ्रेश कर ले मेरा बेटा। ये तो बदतमीजी है यार, दोनों ही खोल लिए। नहीं पबजी बैन नहीं होती, परेशान ना हो मेरा बेटा। मेरे क्या कहने हैं, मेरा कुछ नहीं कहना मेरा बेटा इसके बारे में। आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट ना होने की रीज़न वो टेक्निकली यही इशू होता है कि अगर आप पेज रिफ्रेश टाइमली नहीं करते तो आपके सामने टेस्ट शो नहीं होता। तो मेरी जान कल इंशाल्लाह बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, लेकिन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सर चार्ज ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल कम होगा, लेकिन ऊपर लेकर गए हैं तो फिर क्यों कम हुआ? मेरा बेटा ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी की बात करनी पड़ेगी। हम तो यहां पे एक्सटर्नल एनर्जी की बात नहीं ना करेंगे। नेगेटिव साइन डिक्रीज का, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल हमेशा डिक्रीजिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसलिए मेरा बेटा नेगेटिव साइन लगाते हैं। चले मेरा बेटा अपना बहुत सारा, हाँ यूनिट की बात करूं तो मेरा बेटा पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इस बात का मतलब हुआ कि न्यूटन पर कूलम भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था और वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इसका मेरा बेटा कल इंशाल्लाह आप लोगों के पास प्रूफ भी आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, प्रूफ दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। चले मेरा बेटा अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।